हेलो माय पीपल, हाउ आर यू? आई एम रियली गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में सेफ होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। माय पीपल, आज का जो टॉपिक है वो है जीवन का लक्ष्य, लाइफ्स अल्टीमेट पर्पस। और ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम अक्सर निगलेक्ट करते आए हैं, हम इसे अक्सर इग्नोर करते आए हैं, लेकिन आज वक्त आ गया है कि हम इसके बारे में सोचें, ध्यान करें और इमीडिएटली इस पर काम करना भी शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आने वाले कुछ मिनट जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो हम सबका नज़रिया बदल देंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। और सिर्फ सुनना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ पढ़ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मेयर सॉल्यूशन इज टू वर्क ऑन इट, टू प्रोजेक्ट इट इन योर लाइफ। जब तक हम उसे अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे अपना, तो दोस्तों इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे बढ़ते हैं। माय पीपल, गॉड हैज नॉट क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स for any other purpose except to worship him। इंसान को सिर्फ बनाया ही खुदा की इबादत के लिए है, इंसान को बनाया ही सिर्फ ईश्वर की भक्ति के लिए गया है। यही है अल्टीमेट पर्पस इंसान का, हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ्स का। This body has been given to us and this is our chance to meet the Lord of the universe। ये हमारा चांस है कि हम अपने कर्मों द्वारा, अपने धर्मों द्वारा, अपने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम के द्वारा उनको पा सकें, उनसे मिल सकें। जी हाँ दोस्तों, इस पर्पस को लाइफ के समझने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट एट लीस्ट आई हैव बीन एबल टू रियलाइज दिस ट्रूथ ऑफ लाइफ। और ये जानने के बाद मेरा जिंदगी के लिए नजरिया बिल्कुल बदल गया। अब ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ड्रीम्स और अपने अल्टीमेट पर्पस में कंफ्यूज है। ये कंफ्यूजन मेरे साथ भी थी। तो बेसिकली होता क्या है, जब किसी से पूछा जाए कि आपकी लाइफ का एम क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि मैं चाहता हूँ मेरा अपना घर हो, मैं चाहती हूँ मेरा एक हेल्दी खुशहाल परिवार हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये ड्रीम जॉब हो, मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। गाइस, देयर इज नो हार्म, कुछ बुरा नहीं है इन चीज़ों को सोचना या इन चीज़ों को पाना या इन चीज़ों को एंजॉय करना। हम ह्यूमंस हैं, ऑफ कोर्स दैट इज़ हाउ गॉड हैज़ क्रिएटेड अस। डिज़ायर्स भी होंगी और बाकी चीज़ें भी होंगी, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी इन इट्स कंट्रोल्ड वे, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बैड। और यही चीज़ के द्वारा मैं एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ ड्रीम्स में और एम में। ड्रीम्स कुड बी मेनी, बट योर लाइफ्स एम, योर अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज ओनली वन, and that is to get back to your creator। every time जब भी हम उनसे दूर जाएं, हम उनके पास लौट कर वापस आए, हम अपनी ह्यूमन नीड को समझें उनके लिए। we always need him and he is the only protector, he is the only savior, he is the only one who can guide us। he has created us and he has created us for nothing else except to worship him। So dreams, as I was talking earlier, कि ड्रीम्स हमारे कितने भी हो सकते हैं और कोई बुराई नहीं है उन्हें देखने में। हमारा अपना घर भी हो, हमारी अपनी फैमिली भी हो, एक खुशहाल ज़िंदगी भी हो और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस गॉड ने क्रिएट करी हैं। हम अगर घूम सके, जा सके तो जाएं भी वहाँ। देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग योर ड्रीम्स, बट अगर आप अपने ड्रीम और अल्टीमेट पर्पस को कंबाइन कर देंगे तो वहाँ प्रॉब्लम है माय फ्रेंड्स। आप एक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जो आप जी भी रहे हैं और अल्टीमेटली आप खुशियाँ चाह भी रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आपको रियलाइज़ होगा कि वो खुशी, वो जो एम्प्टीनेस है वो आज भी है। वो जो खुशी हम चाहते थे वो हमें कभी मिल ही नहीं सकी, बिकॉज हम रॉन्ग चीज़ों के पीछे भाग रहे थे।
अल्टीमेट पर्पस का मतलब है समथिंग दैट यू लिव एंड डाई फॉर। आप जिंदगी जिए उसी रीजन की वजह से और आप मर गए उसी रीजन से, और मरने के बाद भी आप जिंदा हो, मरने के बाद भी आपका सोल जिंदा है, मरने के बाद भी आपका सोल आंसर कर सकता है ऊपर वाले को कि आपने अपनी जिंदगी के कर्मों को कैसे रखा, आपने क्या किया अपनी जिंदगी में, कैसे किया। माय पीपल, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना है। गॉड नेवर वांट्स अस टू स्टेप अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नहीं, ये अपने कर्मों से छुटकारा पाना होगा, ये अपने कर्मों से दूर जाना होगा, और इन सब चीजों से दूर रहकर तो कोई भी उन्हें याद कर सकता है। इट इज वेरी इजी, बट लाइफ रियल टेस्ट कम जब हम इन सबके साथ रहकर, इन चीजों में रहकर उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, उनको याद करते हैं और एक दूसरे को एनकरेज करते हैं उनकी तरफ जाने के लिए, एक दूसरे की मदद करते हैं अपने अल्टीमेट पर्पस की ओर बढ़ने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो हम सबका एक ही है। इट्स जस्ट दैट किसी में वो रियलाइजेशन जल्दी आ जाती है, किसी में वो रियलाइजेशन जिंदगी के आखिरी पलों तक भी नहीं आती, मौत तक भी नहीं आती दोस्तों। एंड अगर हमें ये रियलाइजेशन विद टाइम आती है, देन वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ यार, आई एम जस्ट 18, आई एम जस्ट 19, बहुत उम्र पड़ी है ये सब चीजें करने के लिए, ये तो बुजुर्गों का काम है। हाउ कैन यू से दैट? हाउ कैन यू स्टे अवे फ्रॉम योर क्रिएटर? एंड हाउ डू यू नो कि अगले ही पल क्या होने वाला है? आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी कितनी है? क्या हम सब जानते हैं हम कितना जीने वाले हैं? तो जब हमें अगले पल का पता ही नहीं है कि क्या होना है, तो फिर अपनी अल्टीमेट पर्पस की तरफ जाने में देरी क्यों करनी है? क्या ये इतना मुश्किल है? जो चीज हमारे दिल में है दोस्तों, उसे हमें खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता, उसके लिए हमें अलार्म सेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, God is high above any analogy, but this is just a short example. अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अलार्म सेट नहीं करते हैं उसको याद करने के लिए, वो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, आपके मन में चल रहा होता है, बिकॉज दैट पर्सन इज इन योर हार्ट, बट द हार्ट इज ओनली डिजाइन्ड फॉर द क्रिएटर। रेस्ट एवरीथिंग हैज टू बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस, और बाकी सारी चीजें हमें यहाँ अपने हाथ में रखनी है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी। सब कुछ टेम्पररी है लाइफ में, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं। एवरीथिंग विल पेरिश वन डे अलोंग विद अस। क्या चीज है जो पेरिशेबल नहीं है? वो हमारा रिलेशनशिप हमारे क्रिएटर के साथ, वो हमारे कर्म, जो हमारे अमाल है, वही हमारी मौत के साथ जाएंगे, और कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों, सब कुछ यहीं रह जाएगा। वो स्टेटस, वो पावर, वो फेम, वो लोग, वो चीजें जिनके पीछे हम भागते हैं। और मेरा ये मतलब नहीं है that we should not love these things. We should definitely love some people around us. We should respect our relationships. और कुछ चीजें भी हमें चाहिए होंगी आसपास अपनी जिंदगी जीने के लिए, बट द प्रॉब्लम इज जब ये हमारी जिंदगी का ओनली एंड ओनली पर्पस बन जाती हैं। एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा, एक स्टेटस, एक पावर, एक पर्टिकुलर इंसान से शादी करना, और जब वो नहीं होती, जब वो चीजें नहीं होती, तो हम सब जानते हैं दोस्तों क्या होता है। सुसाइड्स होते हैं, लोग डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि the soul, the heart, the body which has been created by God for God, वहां हमने किसी और को जगह दे दी है। तो दोस्तों, अगर ये मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचा है, आपने इसे सुना है, तो खाली सुनने से कुछ भी नहीं होगा। एंड इट इज फॉर मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अमंग यू गाइज। मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी कभी ना कभी इन सब चीजों में खो जाती हूँ, बट द बेस्ट अमंग अस आर दोज हु कीप कमिंग बैक टू देयर लॉर्ड। उन्होंने हमें बनाया ही ऐसे कि वो जानते हैं हम गलतियां करेंगे, लेकिन वी हैव टू कीप कमिंग बैक।
और जब कोई चीज दिल में बैठ जाती है, जब उनकी इबादत, उनकी भक्ति इस मन में बैठ जाएगी, उनका नाम, उनका सिमरन इस दिल में बैठ जाएगा, तो खुद को याद नहीं दिलाना पड़ेगा उन्हें याद करने के लिए, अलार्म सेट नहीं करना पड़ेगा। You will remember your Lord sitting, standing, eating, whatever. Life is all about between sadness and happiness, sad and happy moments. But the thing is कि आप उनके साथ पॉजिटिवली डील कर सकेंगे, because you have His power, you have His grace, you have His blessings. एंड जिनके पास उनकी ब्लेसिंग्स है, जिनके सर पर ईश्वर का हाथ है, जिनके सर पर उनकी रहमत है, वो जिंदगी में कभी नहीं गिरते। वो जिंदगी में गिरते भी हैं तो उनको संभालने के लिए वो हमेशा खड़े होते हैं। वो जिंदगी में कभी हारते नहीं हैं दोस्तों। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंचेगा और हम सब आपस में मिलकर अपने क्रिएटर के, अपने खुदा, अपने ईश्वर के साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन कर सकेंगे। व्हाइल द बॉडी इज हियर, लेकिन जो सोल है वो ऑलरेडी अपने इटर्नल होम में पहुंच चुका होगा। इस तरह की जिंदगी हमें जीनी है जहां हमारा शरीर तो यही है, क्योंकि हमें कर्म भी करने और कर्मों द्वारा ही तो हम उन्हें पा सकेंगे। इसलिए कर्म तो करना है। अगर उन्हें याद भी करना है तो दिमाग पे जोर डालना होगा, उसको दिमाग को काम पे लगाना होगा। अब तो कर्म तो करना ही होगा। सो लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर, लेट्स रीच आउट फॉर हेल्प, लेट्स रीच आउट टू शेयर स्माइल्स एंड लेट्स रीच आउट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विदाउट जजमेंट। कि हमें नहीं पता किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या है, लेकिन अगर हम छोटी सी हमारी बातें या छोटी सी हमारी एक मदद किसी की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती है, तो क्यों ना उसको किया जाए। जैसे मेरा इस अल्टीमेट पर्पस को जानने के बाद नज़रिया बदला दोस्तों, और मैंने सोचा कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूं ताकि हम सब उस तरफ निकल जाएं जहां हमें जाने की ज़रूरत है। और मटेरियल कंटामिनेशन से खुद को बचाएं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुद को बचाएं, डिज़ायर्स से खुद को बचाएं। डिज़ायर हो भी तो उनके नाम की। Thank you my people for listening out, and if you do like the video, kindly share, subscribe and please press the bell icon. As I always say, अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो keep sharing, keep laughing and let's work on our ultimate purpose from today and now onwards. May God bless us all. Love you.